मैं मनोज फिर से आज एक नया इलेक्ट्रिकल टॉपिक लेकर मैं आपका सामने उपस्थित हूँ, जो टॉपिक है सर्किट ब्रेकर। जी हाँ, सर्किट ब्रेकर जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस का हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं पहले कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। ये एक डिवाइस है जिसमें मेक ब्रेक एंड ट्रिप करता है, यानी आप जब चाहो मैनुअली आपका सर्किट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। और ये क्या करेगा, एक प्रोटेक्शन देगा सर्किट को। जब आपका सर्किट का लिमिटेशन करंट रहेगा, वो लिमिटेशन करंट से जब एक्सीड हो जाएगा उस टाइम पे एक कंटैक्ट रहेगा, कंटैक्ट को कमांड आएगा और ये सर्किट को ट्रिप कर देगा। चलिए बात करते हैं ये जो ब्रेकर है, ब्रेकर देखने के लिए कैसे है मैं आपको फोटो में दिखाता हूं कि ब्रेकर जो ये होता है देखने के लिए ऐसे होता है। ये जो ब्रेकर आप देख रहे हो, ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। वोल्टेज का बारे में बात करेंगे तो लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज रहता है। तो लो वोल्टेज का बात करें तो उसके लिए जो टाइप का ब्रेकर लगेगा वो हो गया एमसीबी, आरसीबी एंड आरसीसीबी, इस टाइप का रहता है। लेकिन जो मीडियम वोल्टेज होता है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर देते हैं मीडियम वोल्टेज का, वो होता है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सल्फ्यूरिक हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर एंड ऑयल सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये जो सर्किट ब्रेकर हो गया ये मीडियम टाइप का हो गया। अगर मैं बात करूं तो हाई वोल्टेज लेवल का सर्किट ब्रेकर, तो उसमें क्लासिफाइड हुआ है कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है उसमें आएगा एसएफसी ब्रेकर एंड एयर ब्रश सर्किट ब्रेकर विथ हाइब्रिड सर्किट ब्रेकर्स। हाइब्रिड सर्किट ब्रेकर होता क्या है, आज ये नया टेक्नोलॉजी बनाया गया है कि इंक्लूडिंग एसएफसी ब्रेकर एंड वैक्यूम ब्रेकर मिला के एक ब्रेकर बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिड सर्किट ब्रेकर। चलिए बात करते हैं कि एक जो ब्रेकर रहेगा उसका जो नॉर्मल ऑपरेशन रहेगा, वो नॉर्मल ऑपरेशन कैसे करता है। पहला पॉइंट रहेगा नॉर्मल ऑपरेशन में आप एक ब्रेकर के बारे में जानने के लिए अगर सोचेंगे कि एक नॉर्मल कंडीशन में ब्रेकर क्या होता है, ये नॉर्मली क्लोज रहता है और इसका थ्रो में, ब्रेकर का थ्रो में इनपुट से लेकर आउटपुट तक मतलब एक इलेक्ट्रिकल पेथ को क्लोज करता है, जो कि मीडियम वोल्टेज लेवल का होता है। मैं वैक्यूम सर्किट के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, और ये नॉर्मल ऑपरेशन में क्लोज रहेगा और 33 केवी वोल्टेज का लाइन इसका थ्रू में पास करके आपका सर्किट को क्लोज करेगा। अब नॉर्मल कंडीशन में ये सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है, जब आपका सर्किट में ओवर करंट हो जाएगा, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया या कहीं ट्रिप हो गया ब्रेकर में, लोड में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो उस टाइम में आपका जो सेट करंट रहेगा उससे आपका ब्रेकर से ज्यादा ओवर करंट फ्लो करेगा। उस टाइम क्या होगा, आपका सर्किट में एक प्रोटेक्टिंग रिले रहता है, वो प्रोटेक्टिंग रिले कमांडिंग देता है ब्रेकर को, और ये कमांड लेके ब्रेकर क्या करेगा, आपका जो 33 केवी लाइन कंटिन्यूसली चल रहा था वो इमीडिएटली आइसोलेट कर देगा। तो क्या होगा, उसमें जो एक्सिड करंट आपका सर्किट में एंट्री करके सर्किट में जो इफेक्ट डालना चाहता था वो तुरंत ही ये आइसोलेट कर दिया, मतलब सर्किट को आपका बचा लिया पूरा। तो ये हो गया आपका सर्किट ब्रेकर का प्रोटेक्शन। मैं आपको बात करूं तो इसमें रहता है कि ट्रिप मैकेनिज्म एक्टिवेट, जैसे ये जो रिले प्रोटेक्शन रिले रहता है, प्रोटेक्शन रिले क्या करेगा, एक कमांड देगा जिस टाइम पे आपका जो ब्रेकर का मैकेनिज्म सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और ये सर्किट को ओपन कर देगा। यानी जब नॉर्मल कंडीशन में हम बात करते थे ये नॉर्मल क्लोज रहता है, अगर जैसे अबनॉर्मल कंडीशन आ गया तो हाई करंट लेके रिले कंडक्ट कर दिया और उस टाइम में मैकेनिज्म एक्टिव हो गया ब्रेकर का। उसके बाद मैं बात करूं, जो मैं बात कर रहा हूं VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में बात करेंगे तो उसमें क्या करता है, जो जब हाई करंट जैसे 33 केवी को ओपन एंड क्लोज करने के लिए जब हम ऑन करते हैं ब्रेकर को, तो उस टाइम में क्या होता है, आर्क क्रिएट होता है, और ये आर्क जब क्रिएट होता है, आर्क को पंचिंग करने के लिए यहाँ पर वैक्यूम है, यानी वैक्यूम मतलब यहाँ पर ना एयर है ना ऑयल है, कुछ भी नहीं है। यानी अब क्या हुआ, जो आर्क है, आर्क जिंदा बचने के लिए उसका साथ कुछ नहीं है, तो तुरंत ये क्या हो गया, बुझ गया है, ये एक्सटिंग्विश कर दिया जो आपका आर्किंग क्रिएट हुआ है। यस, ये सारी डिटेल्स हो गया नॉर्मली एक सर्किट ब्रेकर के बारे में नॉलेज, जो कि आपका लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज में काम करने के लिए किसी टाइप का ब्रेकर चाहिए। अब मैं आपको एक वीडियो का माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि मेरा एक ब्रेकर है VCB 1250 एम्पीयर का एक VCB है, जिसमें उसका जो ब्रेकर का शटर रहता है उसका गाइड के लिए एक इक्विपमेंट लगता है, एक डिवाइस लगता है, एक प्लेट टाइप लगता है, जिसमें आप जब रेक इन रेक आउट करते हो वो जो पीछे कंटैक्ट पॉइंट रहता है ब्रेकर का, उस टाइम पे ये जो कंटैक्ट पॉइंट का जो शटर, जैसे आपका ब्रेकर रेक आउट हो गया उसका नीचे क्लोज करने के लिए उसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट के लिए फीमेल कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो उसमें एक शटर रहता है, उस शटर को क्लोज करने के लिए एक मैकेनिज्म सिस्टम लगा हुआ है। मेरा ब्रेकर में डैमेज हो गया था, उसको रिप्लेसमेंट करके दिखाना चाहता हूं।
पहले तो मैं एक काम शुरुआत करने से पहले मेरा जो वर्क परमिट रहता है, प्रॉपरली मैंने वर्क परमिट साइन अप कर लिया हूँ, और उसका साथ जो आइसोलेशन प्रोसेस रहता है, आइसोलेशन प्रोसेस करने का बाद मैंने लोटो प्रोसेस अप्लाई कर दिया। लोटो करने का बाद मैंने जो जो प्रॉपर मेरा आइसोलेट करना चाहिए, आइसोलेशन पॉइंट, वो पॉइंट को मैंने आइसोलेट कर दिया। उसका बाद मैंने अभी चालू करने जा रहा हूं कि एक प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है। पहले मैंने ब्रेकर को ट्रिप कर दिया और डोर जो ब्रेकर रेकआउट कर दिया। रेकआउट करने का बाद मेरा डोर ओपन हो गया, और अभी मैं जो ब्रेकर है, और वो ब्रेकर को क्या करना है, मुझे निकालना है। तो रेकआउट हैंडल के साथ मैंने धीरे धीरे रेकआउट किया, और ये रेकआउट जब मैंने कर दिया तो ब्रेकर आके मेरा ब्रेकर इंडिकेशन जो है वो आके मुझे ब्रेकर इन टेस्ट पोजिशन में दिखा दिया। क्योंकि जब ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में रहता है, ये ब्रेकर इन सर्विस पोजीशन में रहता है, और सर्विस यानी ये चालू कंडीशन में रहेगा। लेकिन टेस्ट पोजीशन यानी आपको ब्रेकर को निकाल के जो टेस्ट करने के लिए निकालते हो बाहर, तो वो पोजीशन बता रहे हैं कि आप ये ब्रेकर टेस्ट पोजीशन में आ गया। तो अभी मेरा आप इंडिकेशन में देख रहे हो कि ये क्या हुआ कि ब्रेकर मेरा रेकआउट हो गया। तो ये ब्रेकर इन टेस्ट पोजीशन दिखा दिया। यहाँ इंडिकेशन आपको शो कर रहा है कि जो ब्रेकर अभी प्रॉपरली टेस्ट करने के लिए पोजीशन हो गया, लेकिन ब्रेकर को बाहर के लिए मुझे एक ट्रॉली चाहिए, और उस ट्रॉली का साथ मैंने ब्रेकर को जो पैनल है, पैनल से बाहर के लिए एक ट्रॉली से आके रखने से पहले मुझे एक कंट्रोल सर्किट को रिमूव करना पड़ता है, कि जो कंट्रोल सर्किट ब्रेकर के साथ वो ऊपर में लगता है। और तो मैंने वो जो कंट्रोल सर्किट का कनेक्टर है उसको निकाल दिया हूँ, और प्रॉपर ला के मैंने अभी ब्रेकर का ऊपर रख लिया हूँ, फिक्स कर लिया हूँ। और ब्रेकर में एक मेन चीज होता है कि एक लॉक सिस्टम रहता है। आप जब ब्रेकर में ट्रॉली निकाल दिया, उस टाइम में आपको ब्रेकर सेफ रहे, मतलब कहीं वाइब्रेशन में आगे पीछे ना हो, इसलिए ब्रेकर ट्रॉली में एक लॉक हो गया। वो लॉक करने के बाद मैंने प्रॉपरली साइड कर दिया हूँ। अभी मेरा प्रोसेस जो रहेगा, अभी प्रोसेस रहेगा कि जो मुझे बस बार में काम करना है और उसका जो डिवाइस निकालना है, उसके लिए एर्थिंग करना पड़ेगा। और जो एर्थिंग सिस्टम रहेगा, वो एर्थिंग सिस्टम को मैंने प्रॉपरली ले लिया हूँ, और भीसी मैंने बाहर रख लिया हूँ। अभी क्या करना है, जो ब्रेकर शॉर्टर गाइड टूट गया था, ये उसको मैंने खोल रहा हूँ, ताकि ये प्लेट मैंने नया वाला डाल लूँ। और ये क्या करेगा, जब मैंने नॉर्मली उसको रेक इन करूंगा जाके, ये प्रॉपरली ये जब अंदर जाएगा तो ये शटर ओपन हो जाएगा। जब ये क्लोज होगा तो शटर अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए ये काम करता है। तो ये डैमेज हो गया था, मैंने ओएम टीम से मंगा के उसको खोल दिया हूँ, और धीरे धीरे उसको मैंने चेंज भी कर रहा हूँ। तो ये जब आपको देखेगा, इसका पार्ट रहेगा ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अगर थोड़ा सा भी एक नट बोल्ट मिस रहेगा तो ये नहीं लगे पाएगा। तो मैंने धीरे धीरे कर दिया हूं, और मेरा जो सेफ्टी प्रोसेस रहा मैंने डिसाइड कर लिया हूं। डिसाइड करने से पहले मैंने वोल्टेज डिटेक्टर लेके मैंने वोल्टेज डिटेक्टिंग किया हूं। मैं प्रोजेक्ट भी देखा कि वहां पर मेरा वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। उससे पहले मैंने आइसोलेशन प्रॉपर किया था। फिर भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कि आपको 100% कंफर्म होना है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, उसका बाद जाके आपको काम करना है। तो ये प्रॉपर सेफ्टी प्रोसेस फॉलो करके हमने ब्रेकर को निकाला, और मैंने नया वाला खोल के अभी नया वाला लगा रहा हूँ। और मेरा जो ये शटर का गाइड है, ये क्या करेगा, दोनों साइड उसका मैकेनिज्म रहता है और व्हील टाइप का रहता है। ये क्या करेगा, जो शटर गाइड है ये क्या करेगा, जैसे आप ब्रेकर को रेक इन करोगे तो उस टाइम वे क्या करेगा, ये जाके एक मैकेनिकल कंटैक्ट है वहां पर, वो क्या करेगा, उसको प्रेशर दबाएगा यानी ये शटर को ऊपर उठ जाएगा। तो ये प्रॉपर एक प्रेशर रहता है, मैनुअली प्रेशर। जो कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर कर रहे हैं तो उसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नहीं देने का, उसका एक लिमिटेशन रहता है। जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है उनको पता होता है कि कितना लेवल में आपको टाइटनेस करना है। ठीक है, अभी ये आप देख रहे हो कि ये ब्रेकर है। ब्रेकर में ब्रेकर जो बाहर निकाल दिया, मैंने प्रॉपर उसको मेंटेनेंस भी कर रहा हूँ कि ये मेरा कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग चार्ज का रहता है, ऑन ऑफ स्विच रहता है, और एक आपका काउंटर रहता है। काउंटर यानी आपका ब्रेकर कितना बार ऑन एंड ऑफ हुआ है वो काउंटर रहता है। मैं अभी इसको मैनुअली ऑफ करके देखा कि मेरा ब्रेकर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमेशा रनिंग कंडीशन में रहता है, ये क्लोज कंडीशन में रहता है, ताकि ये जब ट्रिप होगा, जब ओवर करंट आएगा तब ये ट्रिप करेगा कि नहीं, उसके लिए मैंने टेस्ट कर रहा हूं। जब भी आप पीएम के लिए जाते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको ब्रेकर का एक्टिवनेस चेक करना है, तो वहां पर जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, जितना कंट्रोल के लिए लगाया गया है, जैसे ऑन पुश मतलब
ओपन के लिए, क्लोज के लिए जो बटन दिया गया और उसका हैंडल और उसका ऑन ऑफ सिग्नल, उसके बाद स्प्रिंग चार्ज का सिग्नल, ये सारे टेस्ट के लिए मैंने किया हूँ, मैनुअली ऑफ किया हूँ। और स्प्रिंग चार्ज मेरा क्या हो गया, अभी दिखाई दिया कि स्प्रिंग का सिंबल हो गया, इसे कट मार्क आ गई, यानी कि आपका स्प्रिंग चार्ज नहीं है, तो आप मैनुअली इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते या ऑटोमेटिकली भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, इसका स्प्रिंग चार्ज किया। स्प्रिंग चार्ज के लिए एक साइड में हैंडल रहता है उसका, और हैंडल को मैंने ऊपर और नीचे करके, जैसे उसका स्प्रिंग चार्ज के लिए हैंडल मैनुअल दिया गया उसको करके मैंने ऑन कर दिया हूं, और उसका जो रीडिंग रहता है वो भी बढ़ गया है। जैसे आपने ब्रेकर को ऑन एंड ऑफ बार बार करोगे तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये टेस्टिंग होने के बाद आपका, मैंने जैसे बताया था कि हमने जो प्रोसेस में किया था सेफ्टी का, उसको मैं किया। और जब ये टूट गया तो मैंने ब्रेकर को कैसे चालू किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे एल्यूमिनियम एक स्ट्रिप लगा हुआ है एक मैकेनिज्म में, उसमें उसको मैंने बांध के रखा था, यानी मेरा ब्रेकर जब अंदर जाएगा उस टाइम में क्या होगा, ये शटर ओपन अपना आप खुल जाएगा। ठीक है, ये मेरा जो सेफ्टी प्रोसेस था उसको मैंने प्रॉपरली फॉलो किया है। हमारा जो टेक्निकल टीम है उन्होंने सेफ्टी के बारे में अच्छा तरफ ध्यान रख के अपने आप को बचा के और सर्किट में काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो कि मेरा जो ब्रेकर है उसका नीचे एले वगैरह लगा हुआ है, और उसको मैंने डिस्कस कर दिया हूँ ताकि मुझे अंदर जाके प्रॉपर इक्विपमेंट को चेक करना है। ठीक है, ये जो शटर गाइड आप देख रहे हो, ये क्या होता है, ये दबाना है, यानी आपका जब ब्रेकर अंदर जाएगा ये इसी तरह नीचे आ जाएगा, ताकि आपका ब्रेकर का कांटेक्ट पॉइंट प्रॉपरली जाके उसका कांटेक्ट पोजीशन में रह पाएगा। इसलिए मैंने चेक कर लिया, और मैंने कुछ ओवरऑल करेंगे वहां पर पेट्रोलियम जेली लगा दिया ताकि ये अपने आप फंक्शन कर पाए। तो मैंने जब पूरा ओके दिखा तो मैंने ब्रेकर को धीरे धीरे क्लोज करके अभी उसका चैम्बर के अंदर ले रहा हूं। तो ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली को प्रॉपर लॉकिंग करके और इसको अंदर कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आपने जो ब्रेकर को मतलब इंसर्ट करोगे तो उस टाइम में एक प्रॉपर एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, जो कि प्रॉपर लेफ्ट राइट बैलेंस लेके उसको सेंटर में एकदम अंदर ले सके। तो ये प्रोसेसिंग जो है, मैंने उससे पहले मैंने प्रॉपरली चेक कर लिया कि मेरा जो शटर गाइड है उसमें कुछ रस्ट नहीं है, उसमें कुछ डस्ट नहीं है। तो प्रॉपर चेक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हो गया आपका जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मेन ड्रॉम। ठीक है, जो क्वेंचिंग सिस्टम रहता है जो ब्रेकर का मेन फंक्शन करता है, और ब्रेकर जो डिवाइडेशन हुआ है उसका क्वेंचिंग डिजाइन का हिसाब से, जैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी ये जो वैक्यूम रहेगा, ये जब आपका 33 केवी को ऑन ऑफ करेगा उस टाइम में जो आर्क क्रिएट करेगा, आर्क को वैक्यूम का थ्रो ये क्वेंचिंग करेगा। लेकिन ऑयल सर्किट में क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में ये ऑयल का अंदर में आपका आर्क को कंट्रोल करता है। जैसे SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट में एक हाई पंचिंग कैपेसिटर रहता है जो कि आपका आर्किंग को तुरंत बंद कर देता है। ठीक है, ये वाला डैमेज वाला था, और डैमेज वाला का हमको निकाल के एक नया वाला हमने डाल दिया। नया वाला डाल के मैं आपको बता दूं कि ये जो पंचिंग डिवाइस है वहां पर ऊपर में 3 कंटैक्ट पॉइंट रहता है और नीचे में भी 3 कंटैक्ट पॉइंट रहता है ब्रेकर का, जो कि एक तरफ इनपुट है और एक कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए। तो 3 फेज का ऊपर में रहेगा ROIB एंड नीचे का ROIB आउटपुट हो गया। तो इसे करते ही सर्किट को इन करता है और आउटपुट, मतलब ये 33 केवी को क्लोज करता है। तो आज का ये था एक सर्किट ब्रेकर का ऊपर बेसिक नॉलेज, जिसको लेके एक टेक्निकल पर्सन उसको इजीली काम कर सकता है, और आपका ब्रेकर का अंदर छोटी मोटी जो मैकेनिकल फॉल्ट आता है वो उसको सॉर्ट आउट कर पाता है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए कैसे रहा, और ये वीडियो में आपको कितना सीखने के लिए मिला है, प्लीज आप मेंशन कर लीजिए कमेंट में, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।